साड़ी हमारा नेशनल अटायर है। हम जब साड़ी पहनते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है और पहने हुए जब खुद को देखते हैं तो और अच्छा लगता है। पहले जमाने में आपने देखा होगा इंडियन लेडीज ज्यादातर साड़ीज पहनती थी, तो साड़ी पहनने का कुछ तो सिग्निफिकेंस होगा। चलिए पता लगाते हैं। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव कैनवस बाय देवचानी। आज हम बात करने वाले हैं साड़ी को लेकर के, हमारा नेशनल अटायर एंड साड़ी के पीछे की सिग्निफिकेंसेस को लेकर के कि हम लोग साड़ी क्यों पहनते हैं और पहले के जमाने में ज्यादातर लेडीज साड़ी क्यों पहनती थी, उसके पीछे का क्या सिग्निफिकेंस है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक चीज समझना बहुत जरूरी है। हम जब भी, क्योंकि हम यूनिवर्स में रहते हैं और बहुत सारे एक्सटर्नल एनर्जीज और हवाएं जिसे हम कहते हैं वो हमसे निरंतर टकराते रहते हैं। तो जब भी कोई एक्सटर्नल एनर्जी हमारे शरीर से टकराने आता है तो सबसे पहले वो किसको टकराता है? हमारे अटायर को, हमारे कपड़ों को। तो वो हमारे जो कपड़े हैं वही हमारे लिए शील्ड का काम करते हैं। फॉर इंस्टेंस, जब हमें बहुत ठंड लगती है तो हम जैकेट पहनते हैं या शॉल ओढ़ते हैं जो कि एक शील्ड का काम करती है। सिमिलरली, जब बाहर की हवाएं, एक्सटर्नल एनर्जीज हमारे बॉडी के अंदर जाने से पहले वो हमारे कपड़ों को आकर के ये हमारे शील्ड का काम करते हैं। इनके थ्रू, इनके बाद ही वो हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर सकते हैं। नाउ ये जो एनर्जीज हैं ये मूव करती है इन अ सर्कुलर फॉर्म। और जो साड़ी आप देखते हो हम कैसे ड्रेप करते हैं? सर्कुलर फॉर्म में। सर्कुलर फॉर्म में साड़ी को ड्रेप करते हैं और ये हमारी प्लीटें होती हैं। सो नेगेटिव एनर्जीज जो हैं जब वो हमारे बॉडी की तरफ आते हैं तो वो यहाँ पे आकर के शील्ड में आके वो रुक जाते हैं, वो अंदर हमारे बॉडी के अंदर एंटर नहीं कर पाते हैं। ये प्लीटें और ये सर्कुलर फॉर्म ऑफ साड़ी, वेयरिंग अ साड़ी, वो हमको नेगेटिव एनर्जी से बचाती है। सो ऐसा तो है नहीं कि नेगेटिव एनर्जी सिर्फ फीमेल्स के लिए ही होती है और मेल्स के लिए नहीं। नो, बिकॉज उनको कौन बचाएगा, उनका शील्ड क्या होगा। सो अगर आपने पहले गौर किया हो, पहले के जमाने में जो पुरुष होते थे वो भी या तो धोती नहीं तो फिर लुंगी पहनते थे। एंड लुंगी एंड धोती को भी सर्कुलर फॉर्म में ही बांधा जाता है। सो वो भी शील्ड का ही काम करती हैं। जैसे घर का ब्रह्मस्थान होता है द सेंटर, उसी तरह से हमारे शरीर का ब्रह्मस्थान है नेवल, नाभि। सो घर का जो ब्रह्मस्थान होता है वो हमेशा खुला होना चाहिए, खुला रहता है। सिमिलरली जब हम साड़ी ड्रेप करते हैं तो हमारा ये वाला जो पोर्शन होता है वो ओपन रहता है, वो बंधा हुआ या ड्रेप्ड नहीं रहता है। अब घर के ब्रह्मस्थान का खुला रखने का क्या सिग्निफिकेंस है और उसके साथ इस नेवल के साड़ी ड्रेपिंग का क्या कनेक्शन है? टू एब्जॉर्ब मैक्सिमम एनर्जीज एंड सनलाइट। पहले घरों के अंदर का जो ब्रह्मस्थान है, जो सेंटर पॉइंट है, वो खुला होता था। सिमिलरली नेवल का जो पोर्शन है ये हमारा ब्रह्मस्थान है। सो टू एब्जॉर्ब मैक्सिमम सनलाइट एंड गुड एनर्जीज, हमारा जो ब्रह्मस्थान है इसको हम साड़ी में बांधते नहीं है, ये खुला रहता है। सनलाइट जो कि देता है विटामिन डी, और हमारे शरीर को ये विटामिन डी एब्जॉर्ब करवाना बहुत जरूरी होता है। और ये सनलाइट एब्जॉर्ब होता है थ्रू आवर नेवल एंड इनर थाइज। सो दिस इज द एरिया कि जहां से हम पॉजिटिव एनर्जीज को एब्जॉर्ब कर सकते हैं इनटू आवर बॉडी। साड़ी इज अ ब्यूटीफुल होलिस्टिक अटायर, तो यू मस्ट एंजॉय। साड़ी को पहने, खुश रहिए, ब्यूटीफुल लगिए और इन सिग्निफिकेंसेस के लाभ उठाइए। सो ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड फिर मिलूंगी दोबारा किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। उससे पहले अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिए, भर भर के करिए। फिर मिलूंगी, तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव अ नाइस डे। टाटा, बाय बाय।